हेलो वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वरुण गेरा, फाउंडर battleofchess.com और चेस फॉर एवरीवन का ये डे 10 है। आज हम लोग सीखने वाले हैं ड्रॉ इन चेस, कैसे गेम ड्रॉ हो जाता है चेस का। ना वाइट जीतता है ना ब्लैक जीतता है, ड्रॉ हो जाता है, दोनों को हाफ हाफ पॉइंट मिलते हैं। तो इसकी 5 कंडीशंस हैं, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो चेस में, लाइफ में भी और किसी भी गेम की बात करें हम लोग, तो हर कोई आदमी जीतना ही चाहता है। हर किसी को जीतना पसंद होता है। बट कभी कभार चेस में या हर जगह भी आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती हर कुछ, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके ड्रॉ भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो चेस में भी ड्रॉ होता है। ऐसा नहीं है कि चेस में भी हर किसी न किसी को जीतना ही ज़रूरी है, कंपलसरी नहीं है। चेस में भी ड्रॉ होता है। अगर वाइट जीतता है तो हम उसको कहते हैं 1-0, यानी कि वाइट जीता। अगर ब्लैक गेम को जीतता है तो हम कहते हैं 0-1। और अगर ड्रॉ होता है मैच तो हम कहते हैं हाफ एंड हाफ, 1/2 और 1/2, या फिर 0.5 0.5, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ड्रॉ का ये स्कोर लिखा जाता है इस तरीके से। अब ड्रॉ होता क्यों है, इसके पीछे 5 कंडीशंस है, मेन 5 कंडीशंस मेन है आपकी। तो उसको हम लोग बेसिकली आज जानेंगे क्या क्या है। मैं आपको एक बार ओरली बता देता हूँ क्या क्या है, फिर हम एक एक को डिटेल में समझेंगे। पहला है ड्रॉ बाय एग्रीमेंट। सेकंड है ड्रॉ बाय 50 मूव रूल, ये है ना, 50 मूव रूल भी हम लोग सीखेंगे। थर्ड है ड्रॉ बाय 3-fold रिपीटिशन। चौथा है ड्रॉ बाय स्टेलमेट। और पांचवा है ड्रॉ बाय इनसफिशिएंट मटेरियल। ठीक है, तो इन पांचों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला है ड्रॉ बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में मतलब बेसिकली क्या है कि दोनों प्लेयर्स एग्री कर रहे हैं कि ये मैच ड्रॉ है। सिंपल एज दैट, ड्रॉ बाय एग्रीमेंट। व्हाइट और ब्लैक एग्री करते हैं कि हाँ कोई भी जीत सकता है। जैसे इस पोजीशन में ये बिल्कुल पोजीशन इक्वल है, दोनों के पास 3-3 पॉन है। व्हाइट एंड ब्लैक के पास एक एक क्वीन है और एक एक बिशप है, डार्क स्क्वायर्ड। तो बिल्कुल सेम पोजीशन है, इक्वल पोजीशन है ये। तो इसमें बेसिकली व्हाइट ने ऑफर किया ब्लैक को, लेट्स कॉल इट अ ड्रॉ, और ब्लैक एक्सेप्ट कर लेता है अगर उसको बाय हैंडशेक के थ्रू ये डील क्लोज होती है बेसिकली। तो इसको हम कहते हैं ड्रॉ बाय एग्रीमेंट, क्योंकि दोनों प्लेयर ने एग्री किया कि ये पोजीशन ड्रॉ है। व्हाइट के भी इक्वल चांसेस हैं जीतने के जितने ब्लैक के हैं। तो इसको हम कहते हैं ड्रॉ बाय एग्रीमेंट। तो फ्रेंड्स, ड्रॉ बाय 50 मूव रूल क्या होता है। बेसिकली नॉर्मल है, नाम से समझ आ रहा है। 50 मूव यानी कि बोर्ड पर अगर 50 मूव्स तक वाइट एंड ब्लैक प्लेयर्स प्ले करते हैं विदाउट एनी प्रोग्रेस, तो ये फोर्सफुली ड्रॉ है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम लोग 50 मूव खेलते हैं, लेट सपोज इस तरीके से हम लोग खेल रहे हैं अगेन एंड अगेन, बेसिकली 50 मूव हम लोगों ने खेल ली वाइट एंड ब्लैक ने इस तरीके से विदाउट एनी प्रोग्रेस का मतलब क्या, ना वाइट का कोई भी पीस पिटा, ना आगे बढ़ा, ना ब्लैक का कोई भी पीस पिटा, ना आगे बढ़ा, कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ, बेसिकली कोई प्रोग्रेस नहीं हुई बोर्ड के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं ड्रॉ बाय 50 मूव रूल। मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर 50 मूव खेल लेंगे उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है 50 मूव्स तक भी, तो बेसिकली ये ड्रॉ बाय 50 मूव रूल है, सिंपल। अगर 50 मूव रूल अगर इसके बाद भी मान लीजिए 40 मूव हो चुकी हैं और वाइट इसको ऐसे कैप्चर कर ले, तो ड्रॉ नहीं होगा। दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 से, यहाँ से दोबारा से काउंट होगी 1 से मूव, तो ये काउंटिंग चलती है। जनरली ऐसा नहीं होता, प्रोग्रेस होती है कंटिन्यूसली। बट कई बार क्या है, जैसे ये पोजीशन है, जैसे इसमें बेसिकली वाइट के पास डार्क स्क्वायर्ड बिशप है, डार्क स्क्वायर पॉन है, ब्लैक के पास लाइट स्क्वायर्ड बिशप है, लाइट स्क्वायर पॉन है। तो ये पोजीशन ड्रॉ हो सकती है। वाई? बिकॉज जो बिशप है वाइट का, वो इस पॉन को कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि डार्क स्क्वायर्ड बिशप है। बिशप अपने कलर पे ही रहता है, वो चेंज नहीं कर सकता, लाइट स्क्वायर पे नहीं जा सकता। तो पॉन जो है उसका लाइट स्क्वायर पर है, ब्लैक का, अपोनेंट का उसके। तो बिशप और पॉन जो है वो यूज़फुल नहीं रहे इसके अंदर, ये बिल्कुल डेड हो गए। अपना पॉन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते बिशप्स। पॉन जो है एक दूसरे से अगेन मूव नहीं कर सकते आगे। तो किंग बेसिकली आके कैप्चर कर नहीं पाएंगे। ब्लैक को कैप्चर करने जाएगा अगर किंग, तो ये बिशप बैठा है। सेम विद ब्लैक, अगर ब्लैक इसको कैप्चर करने जाएगा तो वाइट का बिशप बैठा है जो इसको मारने नहीं देगा।
तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, किंग ही किंग चलते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिशप मूव कर लेंगे हल्का फुल्का, लेकिन बोर्ड के ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी एज सच। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ड्रॉ बाय 50 मूव रूल। तो चलिए अब सीखते हैं ड्रॉ बाय 3 फोल्ड रिपीटिशन, है ना। तो ये पोजीशन मैंने आपके लिए एक सेटअप करी है। बेसिकली व्हाइट के पास अपर हैंड है, दोनों के पास 2-2 पॉन है, एक एक क्वीन है, बट व्हाइट के पास एडवांटेज है एक बेसिकली रुक का एडवांटेज है व्हाइट के पास। ब्लैक के पास सिर्फ एक क्वीन है, उसके पास कोई रुक नहीं है, और ब्लैक की मेट होने वाली है बेसिकली, तो उसको ब्लैक को बचाना बहुत टफ है यहाँ से। और बेसिकली ब्लैक कैसे कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है इस पोजीशन पे, हारने की जगह ड्रॉ कर सकता है फोर्सफुली, अगर उसको 3 फोल्ड रिपीटिशन के बारे में पता हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। सिंपल क्या है कि एक सीक्वेंस ऑफ मूव आपकी अगर 3 बार रिपीट होती है बोर्ड पे, अगेन एंड अगेन अगेन साइमल्टेनियसली, एक साथ ही, अगर आपकी एक सीक्वेंस ऑफ मूव 3 बार रिपीट होती है बोर्ड पे, तो इसको कहते हैं हम 3 फोल्ड रेपिटेशन, और चेस रूल्स के अकॉर्डिंग ये एक ड्रॉ है। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बता ही दिया, ब्लैक हार रहा है, तो ब्लैक के पास एक चाल है यहाँ पे इस तरीके से चेक देने की, उसने चेक दिया। व्हाइट के पास 3 स्क्वायर्स हैं, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। लेट से वो यहाँ जाता है, फोर्स, ब्लैक क्वीन ये चलती है, चेक। अब व्हाइट किंग वापस आ जाता है, ब्लैक क्वीन अगेन चेक देती है। ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशंस की, क्वीन और किंग की यही थी। तो ये एक सीक्वेंस रिपीट हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बार चेक दिया, किंग यहाँ आया, चेक दिया, किंग यहाँ आया, चेक दिया, ये एक सीक्वेंस है। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या हुआ, सेकंड सीक्वेंस, अगेन चेक दिया, किंग यहाँ आया, फिर चेक दिया, फिर किंग वापस आया, ये चेक दिया, फिर किंग ऊपर आया, ये सेकंड सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। थर्ड सीक्वेंस में ये आया, चेक, किंग वापस आया, क्वीन ने फिर चेक दी, और किंग फिर ऊपर आया। तो ये हो गई आपकी 3 बार ये सीक्वेंस ऑफ मूव चेक वाली रिपीट हो गई बोर्ड के ऊपर। तो ये फोर्सफुली ड्रॉ है, किस रूल के अकॉर्डिंग, ड्रॉ बाय 3 फोल्ड रेपिटेशन। ये फोर्स है, किंग के पास कोई मूव नहीं है, अगर किंग अंदर भी चला जाता है तो क्वीन के पास फोर्स है यहाँ पे, यहाँ से चेक देना, फिर किंग यहाँ चलेगा, फिर क्वीन यहाँ चलेगी, फिर किंग यहाँ चलेगा, फिर क्वीन, ये फोर्सफुल मूव है। क्वीन बार बार अगेन चेक चेक देके 3 बार सीक्वेंस रिपीट कराएगी और ड्रॉ क्लेम कर सकती है ब्लैक। बट व्हाइट का चेकमेट होने वाला है, तो वो चेकमेट से बच गया ब्लैक, एंड 3 फोल्ड रेपिटेशन उसे पता था, क्योंकि उसकी वजह से उसने ड्रॉ बाय फोर्स कर लिया, ड्रॉ फोर्स हो गया यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का। तो हाफ एंड हाफ पॉइंट दोनों को मिला। तो ये था 3 फोल्ड रेपिटेशन। तो दोस्तों, ड्रॉ बाय स्टेलमेट। स्टेलमेट क्या होती है पहले मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली एक अपोनेंट के पास अगर कोई पॉसिबल मूव नहीं बची है और वो चेक में नहीं है किंग अपोनेंट का, तो उसको हम कहते हैं स्टेलमेट। क्या 2 कंडीशन बताई मैंने आपको। पहला, अपोनेंट के पास कोई पॉसिबल मूव नहीं है, चाहे फिर वो किंग की हो, पॉन हो, उसके पास कोई भी पीस हो, उसके पास कोई मूव ना हो लीगल। सेकंड, वो किंग जो है उनका अपोनेंट का, वो चेक के अंदर ना हो। इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो स्टेलमेट होती है। स्टेलमेट चेस के रूल्स के अकॉर्डिंग फिडे के ड्रॉ है, ठीक है। तो ये कंडीशन है ड्रॉ बाय स्टेलमेट। ये उसके लिए एक एग्जांपल के लिए मैंने आपके लिए एक पोजीशन लगा रखी है। बेसिकली व्हाइट के पास अपर हैंड है, व्हाइट के पास अपना किंग है और क्वीन है यहाँ पे, तो वो चेकमेट कर सकता है ब्लैक की। बट लेट सपोज वो कैलकुलेट ना करे मूव को और क्वीन अपनी D6 से B6 पे चला जाए, वो बिना कैलकुलेट करे ब्लैक के किंग की मूव्स। अगर वो फुलिशली ऐसा करता है तो ये पोजीशन जो आपके सामने है अभी, ये ड्रॉ बाय स्टेलमेट है। कैसे? क्योंकि ब्लैक के पास कोई लीगल मूव्स नहीं है, ना ब्लैक यहाँ चल सकता, ना यहाँ चल सकता, ना यहाँ चल सकता। क्यों? क्योंकि क्वीन कैप्चर कर लेगी उसको, क्वीन चेक में रहेगी उसकी, तो ये इलीगल मूव्स होंगी। ब्लैक का किंग कैन नॉट मूव हेयर, ओके। तो इसको कहते हैं हम ड्रॉ बाय स्टेलमेट। बट लेट सपोज यहीं पे ही मैं आपको ट्रिक करने के लिए, अगर ब्लैक के पास एक पॉन है यहाँ पे जो कि मूव कर सकता है इस तरीके से, अभी चल सकता है, वो यहीं पे ही है, अभी वो मूव कर सकता है, तो स्टेलमेट नहीं होएगी, तो ड्रॉ नहीं होगा बेसिकली। क्यों? क्योंकि ब्लैक के पास पॉसिबल मूव है, वो पॉन चल सकता है अभी, तो ये स्टेलमेट नहीं है। बट अगर वो पॉन भी ब्लॉक्ड हो, मान लो ये पॉन यहाँ पे है और क्वीन अब ये चले, देन अगेन ये ड्रॉ बाय स्टेलमेट है। क्यों? क्योंकि ब्लैक का पॉन अब कहीं नहीं चल सकता, आगे उसके पॉन है, तो वो मूव नहीं कर सकता, तो ये ड्रॉ बाय स्टेलमेट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
अब दोस्तों जो लास्ट आपके लिए पोजीशन रह गई, लास्ट कंडीशन रह गई, वो है ड्रॉ बाय इनसफिशिएंट मटेरियल, यानी कि आपके पास वो मटेरियल ही नहीं है कि आप चेकमेट कर पाओ। तो इसके आपको पता होना चाहिए किस किस से आप चेकमेट कर सकते हो, किस किस से आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक किंग और एक क्वीन है तो आप चेकमेट कर सकते हो। अगर आपके पास किंग और एक रुक है तो भी आप चेकमेट कर सकते हो, 2 रुक हैं तो भी आप चेकमेट कर सकते हो, क्योंकि एक से कर सकते हो तो 2 से कर ही सकते हो। अगर आपके पास 2 बिशप्स हैं लेट से, तो आप चेकमेट कर सकते हो। बट अगर आपके पास सिर्फ एक बिशप हो या फिर एक नाइट हो तो आप चेकमेट नहीं कर सकते ब्लैक की। लेट सपोज यही पोजीशन है और बेसिकली वाइट को कहा जाए ब्लैक की मेट करो, तो मेट नहीं कर सकता, कुछ प्रोग्रेस होगी नहीं बोर्ड पे अगेन। तो इसको हम कहते हैं 50 मूव में कैलकुलेट नहीं करेंगे हम इसको, बट यहाँ पे क्या है, इनसफिशिएंट मटेरियल है। हमें पता है, एक नॉन रूल है कि एक बिशप और एक किंग मिलके कभी भी मेट नहीं कर पाएंगे अकेले, और सिंपल एक किंग और एक नाइट मिलके भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें पहले से ही प्लेयर्स एग्री कर जाते हैं कि हाँ ये ड्रॉ है, बट रूल क्या यहाँ पे अप्लाई होगा, ड्रॉ बाय इनसफिशिएंट मटेरियल। यहाँ पे मेटिंग मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है, चाहे वो फिर वो अकेला बिशप हो, चाहे फिर वो अकेला नाइट हो, या फिर कुछ पॉन्स भी हों अगर अटक रहे हों, तो कई बार इस तरीके से आ जाता है ड्रॉ बाय इनसफिशिएंट मटेरियल। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया हो एग्जाम्पल के साथ। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। कल से हम लोग बेसिकली सीखेंगे चेकमेट करना। एक किंग और एक क्वीन के संग हम लोग कैसे चेकमेट कर सकते हैं बोर्ड के ऊपर, हम लोग ये सीखेंगे कल, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं कल।